नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल स्कूल सॉल्यूशन बाय सुभाष में आपका स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जो कार्मिक रिटायर हो रहे हैं वो अपनी ई पेंशन को एसएसओ पोर्टल की जो नई प्रोसेस है, नया टैब दिया हुआ है IFMS 3.0 के नाम से, उसके माध्यम से आप किस प्रकार अपना आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं, इसकी संपूर्ण प्रोसेस को स्टेप वाइज स्टेप देखेंगे। तो कंप्लीट प्रोसेस को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। यहाँ आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं अपना फॉर्म भरने के लिए। सबसे पहले तो आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो तैयार रखनी है अपने कंप्यूटर पर, जो JPG फॉर्मेट में हो और 500 KB से कम हो। दूसरी है जॉइंट फ़ोटोग्राफ आपको तैयार रखनी है। 10th की मार्कशीट आपको तैयार रखनी है जो PDF फॉर्मेट में होगी और 2 MB से कम में होगी। ये आपको DOB के लिए यूज़ में लेनी है, अर्थात डेट ऑफ बर्थ अप्रूवेशन के लिए ये काम में लेनी है। इसी प्रकार से आपको आधार कार्ड PDF फॉर्मेट में 2 MB से कम, इसी प्रकार से पैन कार्ड PDF फॉर्मेट में, मैरिज सर्टिफिकेट है तो ये PDF फॉर्मेट में, इसी के साथ में आपकी जो फर्स्ट ज्वाइनिंग हुई थी वो PDF फॉर्मेट में आपको तैयार रखनी है। कन्फर्मेशन ऑर्डर जो स्थायीकरण हुआ था उसका ऑर्डर PDF फॉर्मेट में तैयार रखना है। इसी के साथ में जो आपने ज्वाइनिंग करी थी उस टाइम पर जो आपने एप्लीकेशन दी थी उसमें PO की जो मार्किंग है वो एप्लीकेशन PDF फॉर्मेट में, इसी के साथ में आपको जन आधार कार्ड अपने पास रखना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं। अब आइए देखते हैं प्रोसेस किस प्रकार से होगी। इसके लिए आपको SSO पोर्टल ओपन करना है। SSO पोर्टल में अपनी एम्प्लॉय ID, पासवर्ड, कैप्चा डालकर लॉगिन हो लेना है। यहाँ आपको जैसे लॉगिन होंगे इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ आप मेरे केस में देख रहे हैं कि इस प्रकार से एक एप्लीकेशन दी हुई है IFMS 3.0। ये मेरे होम पेज पर इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि मैंने इसको यूज़ में लिया है। अगर आपके पास यहाँ शो नहीं हो रही है तो आपको यहाँ अदर एक्टिव ऐप्स पर क्लिक करना है। अदर एक्टिव ऐप्स पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप कर देना है IFMS 3.0 और इस प्रकार से सर्च कर लेनी है। इस प्रकार का लोगो आपके सामने शो हो जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। सामने इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक्सेस वर्क स्पेस और दूसरा है एक्सेस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। तो यहाँ आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा जिसमें इस प्रकार से ऊपरी ऊपर आपका नाम और एम्प्लॉय ID दिखाई देगी। इसी प्रकार से यहाँ आपको लेफ़्ट साइड में अपना नाम दिखाई देगा और नीचे आपको एम्प्लॉय ID दिखाई देगी। अब ई पेंशन फॉर्म आपको भरने के लिए यहाँ आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से इनबॉक्स वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको यहाँ क्लिक करना है। करेंगे तो आगे आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ आप एप्लीकेशन रिक्वेस्ट का एक टैब यहाँ देख रहे हो जिसमें आप देख रहे हो कि मेरा पहले से एक आवेदन किया हुआ है, जो इस प्रकार से उसकी रिक्वेस्ट ID यहाँ पर जनरेट की हुई है। और जैसे ही आपने क्लिक किया था तो यहाँ आपके सामने आगे इस प्रकार से मैसेज आ रहा है एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। इस पर आपको वापस से क्लिक करना है। सेल्फ सर्विस पर क्लिक करेंगे, नीचे एक ऑप्शन और खुलेगा आपके सामने पेंशन ESS के नाम से, इस पर आपको क्लिक करना है। स्टेप्स दी हुई है, ये सारी स्टेप आपको फॉर्म कंप्लीट करने के लिए कंप्लीट करनी है। पहली स्टेप पर्सनल डिटेल की है, दूसरी स्टेप एम्प्लॉय सर्विसेज की है, तीसरी स्टेप एड्रेस की है, चौथी है फैमिली डिटेल की, पांचवी है बैंक डिटेल की, छठवीं है कम्यूटेशन की और सातवीं लास्ट स्टेप है पे इंटेंशन की। तो यहाँ आपको एक एक स्टेप कंप्लीट फिल करनी है। कुछ डेटा आपको ऑलरेडी भरा हुआ मिलेगा और कुछ डेटा है जो आपको भरना पड़ेगा। यहाँ आप कुछ डेटाज में परिवर्तन भी कर सकते हैं जैसा आप चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले देखते हैं पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल के लिए यहाँ आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है जो 500 KB से कम की होनी चाहिए, JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए।
जैसे इसमें फ़ोटो सेलेक्ट करके इसको अपलोड करेंगे तो यहाँ आपकी फ़ोटो शो होने लग जाएगी। अब नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं और आगे क्या क्या इन्फॉर्मेशंस है वो यहाँ अपन देखेंगे। यहाँ आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी ये ऑटोमेटिक दी हुई है। आगे यहाँ आपको जन आधार नंबर यहाँ पर आप दर्ज करना है। दर्ज करने के बाद में यहाँ आपको मेंबर आईडी चूज़ कर लेनी है, अर्थात जो एम्प्लॉय है उसकी आईडी यहाँ से चूज़ कर लेनी है। चूज़ करने के बाद में ये जो नेम है ये ऑटोमेटिक फील्ड आएगा, जेंडर भी ऑटोमेटिक फील्ड आएगा और यहाँ डेट ऑफ बर्थ है जो ऑटोमेटिक फील्ड आएगी। अब यहाँ पर आपको अपने कुल्लक के अनुसार अपनी हाइट भरनी है, ब्लड ग्रुप ऑटोमेटिक आ जाएगा। और अब यहाँ आपको अपनी आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पर दर्ज कर देनी है। इसके बाद में पिताजी का नाम, फादर्स नेम ऑटोमेटिक फील्ड आएगा। मदर्स नेम आपको यहाँ पर मैन्युअली दर्ज करना होगा। मैरिटल स्टेटस ऑटोमेटिक आएगा। आपका जो स्पाउस नेम है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। डिसेबिलिटीज़ स्टेटस आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है जो भी है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ये ऑटोमेटिक आएंगे। नेशनलिटी आपको यहाँ पर चूज़ करनी होगी, इंडियन। स्टेट भी चूज़ करना होगा, डिस्ट्रिक्ट भी चूज़ करना होगा, होम टाउन भी चूज़ करना होगा। जो कास्ट है वो ऑटोमेटिक आएगी। रिलीजन आपको यहाँ पर चूज़ करना होगा और जो पैन नंबर है ये यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक फेच होकर मिलेंगे। इसी प्रकार से आधार रेफरेंस नंबर है ये भी आपको ऑटोमेटिक फिल मिलेंगे। अब आगे आपको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं। जैसे कि मेरे केस में यहाँ पर ऑलरेडी सबमिट किए हुए हैं, तो यहाँ आपको जो जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं वो यहाँ से चूज़ कर लेने हैं और उसके अकॉर्डिंग जैसे डेट ऑफ बर्थ का यहाँ से चूज़ करेंगे। और चूज़ करने के बाद में यहाँ से फ़ाइल चूज़ करनी है। जो 10th की मार्कशीट है वो यहाँ पर चूज़ करने के बाद में जो आगे ऐड प्लस का ऑप्शन दिया हुआ है, ऐड ए न्यू डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। और इसी के बाद आधार डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, मैरिज सर्टिफिकेट है तो वो अपलोड करना है। ध्यान रखना है जो फ़ाइल है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, 2 MB से कम की होनी चाहिए। इतना सब करने के बाद में नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए थे वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। और इसी के साथ में अगर आप इनमें कुछ एडिटेशन करना चाहो या देखना चाहो क्या हुआ है, कौन से डॉक्यूमेंट सही अपलोड हुए हैं नहीं, उसके लिए आप यहाँ से एक्शन का बटन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और अगर डिलीट करना चाहे तो डिलीट का ऑप्शन भी यहाँ पर दिया हुआ है। इतना सब करने के बाद में आप लेफ़्ट साइड में देखेंगे कि यहाँ पर सेव एज ड्राफ्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे इस पर अपन क्लिक करेंगे तो आपके सामने ड्राफ्ट सेव होने का यहाँ पर मैसेज शो होने लग जाएगा। इसके बाद में आपको यहाँ दिख रहा है नेक्स्ट का बटन दिख रहा है राइट साइड में, इस पर क्लिक करके आपको नेक्स्ट लेवल पर पहुँच जाना है। वो है एम्प्लॉय सर्विसेज का। इसमें आपको कुछ डेटाज तो ऑटोमेटिक प्री फिल्ड यहाँ पर शो होंगे, कुछ डेटाज आपको यहाँ भरने हैं। सबसे पहला ऑप्शन है सर्विस स्टेटस का। यहाँ आपको सर्विस स्टेटस में रेगुलर भरना है। फिर सब सर्विस स्टेटस है, इसमें आपको परमानेंट करना है। एम्प्लॉय टाइप है, इसमें आपको एक्टिव करना है। आगे सब ऑर्डिनेट है वो आपको चूज़ कर लेना है। आगे सब कैटेगरी चूज़ कर लेनी है, या आपको ऑटोमेटिक प्री फिल्ड शो होगी। अब आपको यहाँ पर डेजिग्नेशन चूज़ करनी है कि आप किस डेजिग्नेशन पर हो, वो यहाँ पर चूज़ कर लेनी है। इसके बाद में आपको यहाँ पर इंटाइटलमेंट चूज़ कर लेना है कि आप 2004 से पहले के हो, 2004 के बाद के हो। इस प्रकार से आपके सामने 3 ऑप्शन खुलेंगे, जिसमें आपका जो भी है वो आपको चूज़ कर लेना है। बेनिफिट बिफोर 2004 है तो यहाँ पर मैंने ये चूज़ कर लिया। आगे गजिटेड नॉन गजिटेड ऑटोमेटिक आएगा। सर्विस क्वाटा में आपको यहाँ पर नो करना है। अगर आप किसी सर्विस क्वाटा से हैं तो उसके अकॉर्डिंग इसमें जो भी है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है।
आगे आपको यहाँ पेरेंटल डिपार्टमेंट चूज़ करना है। इसके बाद में करंट डिपार्टमेंट आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है, और करंट डेजिग्नेशन है वो आपको यहाँ पर चूज़ कर लेनी है। इसी के साथ में अपॉइंटेड एज किसके रूप में आप अपॉइंटेड हुए थे, फर्स्ट ज्वाइनिंग, वो यहाँ पर चूज़ कर लेनी है। करंट डेजिग्नेशन चूज़ कर लेनी है। जैसे कि आप पहले 3rd ग्रेड में थे, अगर अब 2nd ग्रेड में है तो यहाँ करंट डेजिग्नेशन में 2nd ग्रेड चूज़ करना है। मेरे केस में दोनों केसों में एम्प्लॉय 3rd ग्रेड में है तो 3rd ग्रेड चूज़ करिए। यहाँ पर एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक दी हुई है। डेट ऑफ प्रेजेंट डेजिग्नेशन की जो अर्थात जो ज्वाइनिंग करी थी या प्रेजेंट डेजिग्नेशन है, अगर डीपीसी वगैरह हुई है तो यहाँ पर प्रेजेंट डेजिग्नेशन की डेट ऑफ चूज़ करनी है। आगे यहाँ आपको सर्विस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ज्वाइनिंग डेट चूज़ कर लेनी है। फॉरनून है या आफ्टरनून है वो यहाँ पर आपको चूज़ कर लेना है। इसके बाद में आप रिटायरमेंट कब हो रहे हैं वो डेट यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। रेगुलर सर्विस की डेट यहाँ पर चूज़ कर लेनी है। आगे ज्वाइनिंग प्रेजेंट डीडीओ अर्थात वर्तमान डीडीओ के पास आपने ज्वाइन कब किया वो यहाँ पर दर्ज कर लेनी है। प्रान नंबर नहीं है मेरे केस में तो यहाँ खाली छोड़ दिया। जीपीएफ नंबर ऑटोमेटिक फैच हो जाएंगे, एसआई नंबर ऑटोमेटिक फैच हो जाएंगे, और आरजीएसएस नंबर आपको यहाँ पर दर्ज कर देने हैं। इसी के साथ में अगर पीएलआई है तो आपको यहाँ पीएलआई दर्ज कर देनी है। अब आगे ऑप्शन आता है, यहाँ पर आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आता है। इसमें आपको 3 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि आपको 3 डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहे हैं। अपॉइंटमेंट लेटर अर्थात फर्स्ट ज्वाइनिंग ऑर्डर, कन्फर्मेशन ऑर्डर और ज्वाइनिंग एप्लीकेशन, ये तीनों चीज़ें आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके फ़ाइल चूज़ कर लेनी है। और आगे जो अपलोड का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ आप देख रहे हैं ऐड ए न्यू डॉक्यूमेंट, ये इस प्रकार से 1 बाय 1 अपलोड करते जाना है। अगर गलती से कुछ अलग अपलोड हो गया है तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद में इसको ड्राफ्ट के रूप में यहाँ सेव कर लेना है। सेव करने के बाद में आपको यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अगर यहाँ आपको जो करंट एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको चूज़ कर लेना है। जो भी आपका एड्रेस है चूज़ करने के बाद में यहाँ नीचे आप देख रहे हैं वेरीफाई एंड सेव का बटन दिया हुआ है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उन पर ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी दर्ज करने के बाद में उसको सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ आपको आगे फिर से नेक्स्ट लेवल पर जाने का बटन दिया हुआ है। जो है फैमिली डिटेल से संबंधित है और नॉमिनेशन से संबंधित है। यहाँ आपके सामने आपकी जो पे मैनेजर पर फैमिली डिटेल दर्ज की हुई है वो फैमिली डिटेल आपके सामने यहाँ शो हो जाएगी। अगर किसी भी केस में आपके सामने शो नहीं हो रही है तो इसके 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो है आप पे मैनेजर पर डीडीओ के माध्यम से इसको अपडेट करवाएं, और जो दूसरा ऑप्शन है वो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप यहीं से इसको अपडेट कर पाएंगे आपके जन आधार के अकॉर्डिंग। जैसे कि मेरे केस में यहाँ केवल एक ही मेंबर की डिटेल यहाँ पर दर्ज की हुई है पे मैनेजर पर, इसलिए यहाँ पर एक का ही नाम आ रहा है। अब यहाँ पर सभी का नाम लाने के लिए पे मैनेजर पर अपडेट करना होगा। अगर अपडेट नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि ऐड करने के ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। आपको जन आधार ID डालनी है, मेंबर ID डालनी है, यहाँ पर मेंबर का नाम शो हो जाएगा। अभी जो रिकॉर्ड के अनुसार मेंबर का नाम है वो यहाँ पर आपको दर्ज कर देना है। रिलेशनशिप दर्ज कर देनी है, डेट ऑफ बर्थ दर्ज कर देनी है और जेंडर दर्ज कर देना है। ये सब दर्ज करने के बाद में डिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट नहीं है ये यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें आपको डिपेंडेंट है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। और यहाँ आपको एम्प्लॉयड वगैरह का ऑप्शन दिया हुआ है, आगे ऐड का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे ही ऐड पर क्लिक करेंगे तो मेंबर का नाम वगैरह यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर जैसे मान लो नाम में कमी है, एम्प्लॉय के मेंबर ID है उसके नाम में कमी है या कुछ गलती है तो
उसको आप यहाँ से सुधार सकते हैं। हाँ, नीचे आपको नॉमिनी डिटेल यहाँ पर चूज़ करनी है, जिसके लिए आपको यहाँ पर स्कीम दी हुई है। आप जिसको भी चूज़ करना चाहते हो उसको यहाँ पर नॉमिनी चूज़ कर सकते हैं। रिलेशनशिप ऑटोमेटिक आ जाएगा। और कितना शेयर आप देना चाहते हैं, जैसे कि एरियर पर 100% देना चाहते हैं तो यहाँ 100% दर्ज करके आगे जो ऐड का ऑप्शन दिया हुआ है उस पर क्लिक करके ऐड कर देना है। इतना सब करने के बाद में इसको सेव एज ड्राफ्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिससे कि यह ड्राफ्ट के रूप में सेव हो जाएगा। अब आगे आपको राइट कॉर्नर में नेक्स्ट का बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करना है। साथियों, अब हम पहुंच गए हैं 5वीं स्टेप पर, जो है बैंक डिटेल से संबंधित। इसमें आपको यहाँ पर बैंक डिटेल ऑटोमेटिक फेच की हुई मिलेगी, जो पे मैनेजर से फेच हो रही है। आगे वेरीफाई एंड सेव का ऑप्शन दे रखा है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। दर्ज करने के बाद में नेक्स्ट का बटन दिया हुआ है, इस पर आपको यहाँ क्लिक करना है। स्टेप है जो कम्यूटेशन से संबंधित है। यहाँ आपको एम्प्लॉय का नाम दिखाई देगा, डेट ऑफ रिटायरमेंट दिखाई देगी, कम्यूटेशन रिक्वायर्ड है या नहीं आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है। अगर है तो यहाँ आपको वो डेट चूज़ करनी है जिसमें आप रिटायर हो रहे हो। और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए कम्यूटेशन परसेंट है 33.33% है, यह आपको दर्ज कर देना है। और इसको भी आपको OTP के माध्यम से वेरीफाई करके सेव करना है। और आगे वाली स्टेप पर जाने के लिए आपको यहाँ नेक्स्ट का बटन दिया हुआ है, जिस पर क्लिक करके आप लास्ट की स्टेप पर पहुँच जाएंगे। पेज की हुई मिलेगी। इसमें आपको किसी प्रकार का एडिटेशन करना है तो आप एडिटेशन कर सकते हो। यहाँ पर आपको अपनी पे बैंड सेलेक्ट कर लेनी है और पे स्केल यहाँ पर जो वर्तमान में है वो सेलेक्ट कर लेना है, अर्थात जिस महीने में आप रिटायरमेंट हो रहे हो उस महीने में आपकी पे स्केल कौन सी है वो सेलेक्ट करनी है। और डेट ऑफ प्रेजेंट पे स्केल की डेट क्या है वो यहाँ पर आपको चूज़ कर लेनी है। बेसिक पे यहाँ पर आपको चूज़ कर लेना है। और जो DA अलाउंस है वो 42% है। मंथली पेंशन ट्रेजरी, किस ट्रेजरी से आप यहाँ पर अपनी पेंशन लेना चाहते हैं वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है। चूज़ करने के बाद में नीचे की डिटेल आपको अच्छे से चेक कर लेनी है। चेक करने के बाद में यहाँ सबमिट का बटन दिया हुआ है, जैसे आप इसको सबमिट करेंगे तो सबमिट करने का ऑप्शन आपके सामने आएगा, उसको आपको क्लियर करके सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपकी जो ये रिक्वेस्ट है वो आपके DDO के पास पहुंच जाएगी। अब आपको DDO से संपर्क करके वहां से इसको आगे वेरीफाई करवा देना है। साथियों, अब यहाँ आप देख रहे हैं कि जो 7 स्टेप है, इनमें से जो स्टेप बिल्कुल क्लियर की हुई है वो राइट के निशान से आ रही है और जो क्लियर नहीं की हुई वो ब्लैक हो रखी है। इसका मतलब है इसको आपने वेरीफाई नहीं किया है। अगर सारी स्टेप वेरीफाई हो जाएगी तो यहाँ आपके सामने इस प्रकार से राइट का निशान आ जाएगा। अब साथियों, अगर आपको चेक करना है कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो पेंडिंग है, किसी ऑब्जेक्शन में है या किस प्रकार से है, तो यहाँ आप ऑप्शन देख रहे हैं माय रिक्वेस्ट का। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से आपकी रिक्वेस्ट ID शो होने लग जाएगी। अभी तक मैंने NET शेयर नहीं किया है तो यहाँ पर अभी यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा है। और रिक्वेस्ट डिस्क्रिप्शन आ रहा है, डेट आ रही है, रिसीव्ड फॉर्म यहाँ पर 0 शो हो रखा है, पेंडिंग एट यूज़र, अर्थात अभी एम्प्लॉय के लेवल पर ही पेंडिंग है इसलिए पेंडिंग एट यूज़र आ रहा है। अगर DDO लेवल पर पेंडिंग होगी तो पेंडिंग एट DDO आ जाएगी। अगर वहाँ से अप्रूव्ड हो जाएगी तो यहाँ पर अप्रूव्ड का मैसेज आपके सामने शो हो जाएगा। रिमार्क में आपको रिमार्क मिल जाएगा, अगर कुछ ऑब्जेक्शन मिलेगा तो यहाँ पर आपको उसका रिमार्क मिल जाएगा। इस प्रकार से साथियों, आपकी जो पेंशन है उसका आप फॉर्म स्वयं अपने स्तर से भर सकते हैं। अगर पूरी प्रोसेस में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का आप समाधान पूछ सकते हैं।
साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।